जो एक बहुत काम की चीज है कि आपकी प्रकृति कैसी है। आप वात प्रकृति के मतलब आप में ज्यादा एयर है, या पित्त है मतलब ज्यादा एसिड है, या वायु है, या अग्नि है। तो उसके हिसाब से आप डाइट लेंगे तो कुछ फूड होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। देखिए, वेट रिड्यूस करने के लिए केवल एकमात्र प्रोटीन ही जरूरी नहीं है, जैसे वेट गेन के हजारों कारण होते हैं। उपवास को डाइटिशियन की तरफ से अगर कोई सुझाव मिले कि कैसे उपवास के समय वो क्या करें कि उनका पानी का लेवल भी ठीक रहे और जो उनके डेली डाइट्स है उसमें बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े और वो फास्ट भी रह लें। और बहुत लोग तो क्या होता है ना, गर्मियों में अपने को हाइड्रेट रखने के लिए ड्रिंक लिक्विड्स तो लेते हैं, बट उसके साथ वो एहसास नहीं करते कि चीनी और गुड़ का कितना, आम पना, आम रस, आप ये सब ले रहे हैं बट एहसास ही नहीं कर रहे हैं आप कि उसमें चीनी कितनी ले रहे हैं। घर पे हैं आप, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो अपने घर से प्लास्टिक की सारी बॉटल्स हटा दीजिए। आज का जमाना स्टाइलिश का है, लाइफ में स्टाइल का होना आवश्यक है। एक समय था जब लोग कहते थे कि निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन अब एक है कि अपने आप को स्लिम और फिट दिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। स्लिम फिट दिखना और निरोगी काया दोनों को साथ लेके चला जाए तो यह शरीर ही नहीं, पूरा मन भी अच्छा हो सकता है, उत्तम हो सकता है। इसकी आवश्यकता पड़ती है एक सही रहन सहन और सही खान पान की। अक्सर आपको जब आप डॉक्टर के पास किसी बीमारी को लेकर के जाते हैं, डॉक्टर कह देता है कि अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लीजिए, अपने आहार विचार को सुधारिए, अपने खान पान को सुधारें। लेकिन खान पान को सुधारे कैसे? कभी तो जमाना था जब दादी अम्मा बैठ करके आपको बढ़िया खाना खाने का तरीका बताया करती थी, परंपरागत व्यंजन आता था और सास से बहू को मिल जाया करता था। लेकिन एकाकी होते परिवार में अब यह प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। अब ऐसे में आवश्यकता पड़ती है एक न्यूट्रिशनिस्ट की, एक डाइटिशियन की। कई प्रश्न आपके दिमाग में अब घूमने लगे होंगे। जी, मैं आज लाइफ कैंपस में बुलाया हूं बैरकपुर शहरी छत्तीसगढ़ की मानी जानी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी को। तो श्वेता जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम लाइफ कैंपस पे। सबसे पहला तो प्रश्न मैंने बात करी कि लाइफ स्टाइल का समय है, बिना स्टाइल के तो आप लाइफ की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और एक समय था कि जब सुंदर दिखने को एक समय मानते थे कि हाँ 30-35 साल तक ही रहे, लेकिन अब तो जमाना बदला है। हम तो सोचते जब तक हम जिंदा रहे हम 25-26 साल के शारीरिक काया में विराम लगा दें। तो ब्यूटिशियन का एक रोल होता है सुंदर दिखने के लिए, लेकिन जब शरीर की फिटनेस की बात आती है तो लोग अभी भी तलाश करते हैं, उनके पास कुछ कमी दिखती है, तो लोग अब आपके पास पहुंचना चालू कर दिया डाइटिशियन का। क्या रोल है? जब खाना पीना तो हम खा ही रहे हैं, लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए हम अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, तो हम फिर क्या जरूरत पड़ेगी डाइटिशियन के पास आने की आवश्यकता क्यों? सही बोल रहे हैं आप कि सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि घर के बुजुर्ग बताते हैं कैसा खान पान चाहिए, और आपने बोला भी कि ब्यूटिशियन के पास जाना जरूरी है कि बाहर से अच्छे दिखें। बट अगर जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं तो बाहर से जो भी कर लें हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो बिना मेकअप के हमारी सुंदरता निखरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि एक होता है बोन एज और एक होता है जो ओरिजिनल एज है हमारी। तो हम बाहर से तो दिखते हैं कि हम जवान दिखें, अच्छी ब्यूटी कर करके, बट अंदर से जो बोन एज है वो यंग तभी रहेगी जब हम अच्छा खान पान रखेंगे। ठीक है। मैं अभी जो समय है लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं, कुछ लोग अक्सर डॉक्टर के पहले वेट कम करो, और वेट लॉस करने का उनको तरीका समझ में नहीं आता है। डाइटिशियन जो है उनकी कितनी आवश्यकता है वेट लॉस करने के? जबकि वैसे मैं कुछ चीजें ऐसे बोलूं कि डॉक्टर तो खुद रिकमेंड करते हैं, आज अस्पतालों में जाए तो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और पहले से भी चला रहा है कि डॉक्टर का ही रिकमेंडेशन जल्दी मरीज मान लेता है। अब मेरा प्रश्न है जो खास करके ओबेज लोग के जो वेट घटाना चाहते हैं,
वे अपने हिसाब से तो डाइट कम कर देते हैं। बिल्कुल। तो डाइट के लिए डाइटिशियन की आवश्यकता है क्या? मेरे हिसाब से जैसे कि आप किसी और के कपड़ों में फिट नहीं आ सकते, उसी प्रकार से आप किसी की डाइट में फिट नहीं आ सकते। अच्छा। तो एक जो डाइट जो बनती है वो आपकी उम्र, हाइट, वेट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपका बॉडी टाइप, वात, पित्त, कफ, जो 3 टाइप्स होते हैं वो, आपका सोना, उठना, तो इन सब के बाद आपकी डाइट डिसाइड होती है। तो वो तो एक एक्सपर्ट ही बता सकती है आपको। तो अगर आपको एक्यूरेट डाइट लेनी है तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। देखिए, वेट लॉस के हजारों तरीके होते हैं जो सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे और घर वालों से भी मिल जाएंगे और दोस्तों से भी मिल जाएंगे और हर एक इंसान से कोई ना कोई टिप मिल जाएगा। आपने एक बात कही कि जब किसी भी व्यक्ति को डाइटिशियन मतलब डाइट पे रखना है, हाँ, तो एज ए डाइटिशियन मुझे सलाह सबसे पहले कहते हैं कि वात, पित्त और कफ को देखना है, पर्सनालिटी उसकी प्रकृति को देखना है। इसकी क्या आवश्यकता है? डाइट के साथ इसका क्या संबंध है? देखिए, ये है तो आयुर्वेद, ठीक है। तो पूरा तो मैं आयुर्वेद को, क्योंकि आज का ज़माना नहीं रहा कि हम सुबह 5 बजे उठ के अपना पहला भोजन ले लें या हम 6 बजे के बाद नहीं खाएं। आयुर्वेद ये मांग करता है, बट आज का हमारा लाइफस्टाइल, आज का हमारा सोशल, आज का हमारा प्रोफेशनलिज्म ऐसा है कि वो हमें अलाउ नहीं करेगा। बट जो एक बहुत काम की चीज़ है कि आपकी प्रकृति कैसी है। आप वात प्रकृति के मतलब आप में ज़्यादा एयर है, या पित्त है मतलब ज्यादा एसिड है, या वायु है, या अग्नि है, तो उसके हिसाब से आप डाइट लेंगे। तो कुछ फूड होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, अच्छा, बैलेंस करते हैं। तीनों प्रकृतियां हर इंसान में होती हैं, बट किसी किसी इंसान में कोई एक प्रकृति ही अधिक होती है। और काफी लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस नेचर का हूँ, मतलब एनालिसिस कर चुके होते हैं। और मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो अपनी बॉडी को एनालिसिस करते हैं। आप अपने आप को समझिए, आप सबसे बेस्ट फिजिशियन हैं अपने लिए। मैं की और आपने बातें कही कि वात, पित्त के, कफ के हिसाब से व्यक्ति का भोजन होता है। और एक बात और, जो कि पित्त प्रकृति का व्यक्ति होता है, जिसके अंदर में आयुर्वेद कहता है कि अग्नि जलती है, ज्यादा जलती है, पित्त बढ़ेगा। अब हम एलोपैथी में एसिड ज्यादा बनता है। ऐसे लोगों की एक बड़ी प्रवृत्ति होती है, उनको खट्टा खाने का, मीठा खाने का, चटपटा खाने का ज्यादा मन करता है, खासकर चटपटा खाने की ज्यादा इच्छा पड़ती है। अब वो भी समझ रहा है कि मेरा पित्त व्यक्ति हूँ इसलिए मेरे खाने का मन करता है, लेकिन मोटापा भी बढ़ रहा है। हाँ। अब इस पे आप बैलेंस कैसे लगाते हो फिर? देखिए, बड़ा वर्ड सुना होगा आपने, एल्केलाइन डाइट, एल्केलाइन पानी। हाँ। तो ये पित्त प्रकृति वालों के लिए तो बहुत फायदेमंद होता है। देखिए, कहीं ना कहीं चाहे पित्त प्रकृति हो चाहे नहीं हो, हर एक इंसान को अपना एल्केलाइन बैलेंस करना ही करना है। बिल्कुल, नहीं तो वेट लॉस होगा ही नहीं। अगर एसिडिक नेचर ही बना रहेगा बॉडी में तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। और जब मेरे पास कोई भी वेट लॉस के लिए आता है तो मेरा पहला सवाल होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक है कि नहीं, पहले हम इसे ठीक करेंगे, वेट लॉस तो यूं हो जाएगा। एक बार जो कि श्वेता जी कहना चाह रही हो ये है कि मनुष्य की जो प्रकृति है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो बाय नेचर अल्कलाइन है। हमारा जो पूरा शरीर अंदर में है वो क्षारीय प्रकृति, पर हम खाना ऐसा खाते हैं उसको एसिडिक बना देते हैं। खाना खा करके हम अंदर को एसिडिक बना लेते हैं। जब एसिडिक हो जाता है तो उसको बीमारी अल्कलाइन करना पड़ता है। बीमारी वहीं से आती है, ओबेसिटी वहीं से बढ़ती है। यानी फिर से डाइटिशियन एक काम कर रहे हैं, वो ये है कि उस प्रकृति को वापस अल्कलाइन पे ला लेना, क्षारीय पे लाना। और एक बार अगर बॉडी अंदर से अल्कलाइन हो गया तो फिर वो वेट लॉस होना, वेट लॉस और भी आपको बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, बीमारियां 2 तरीके की। अच्छा, एक तो मैंने मोटापे पे कर लिया बात। हाँ। अब ये बताइए, आप केवल मोटापा के ऊपर ही कंसल्ट करते हैं या ऐसे कुछ और भी चीजों के लिए लोग आते हैं आपके पास? नहीं, देखिए, मोटापा अपने साथ कई चीजें लाता है। मोटापा अकेले नहीं आता है। तो मेनली जो मोटापे के साथ चीजें आती हैं वो आती हैं डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल,
फैटी लिवर बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। बिल्कुल। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पहले विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी थी, आजकल फैटी लिवर ग्रेड 1 तो कुछ मानते ही नहीं है लोग। ग्रेड 2 भी अगर चला हम जाए, हाँ कह दें तो 80% का अगर सोनोग्राफी किया जाए तो हाँ। फैटी लीवर ग्रेड 1 तो दिख जाएगा। ग्रेड 1 तो दिख ही जाएगा, दिख क्योंकि जाएगा। लाइफस्टाइल और सबका फैट परसेंटेज खाने पीने में इतना ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये 3-4 चीजें तो आती हैं। और जब मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनमें थायराइड, PCOD और 45 के बाद मेनोपॉज का जो तो वेट लॉस के साथ ये सारी चीजें ना बड़ी जुड़ी हुई हैं आपस में। ये कुछ ना कुछ इनमें से एक आधी रहता ही रहता है। और फिर साथ में लोगों को लगता है लो एनर्जी लेवल, सांस लेने में तकलीफ, 10 सीढ़ियां चढ़ी तो हांफने लगे। तो ये सब परेशानियां भी साथ में आती हैं। और आजकल ओबेसिटी जो मेंटली इफेक्ट कर रही है लोगों जी, बहुत ज्यादा, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम, मैं चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करूं, मैं गर्ल्स में ओबेसिटी की बात करूं, मैं आफ्टर मैरिज ओबेसिटी की बात करूं, या मैं पोस्ट डिलीवरी ओबेसिटी की बात करूं, या लड़कों में बात करें, मतलब हर तरीके से उनको मेंटली जब प्रेशर आता है ना, तब उनको अलार्मिंग सिचुएशन लगती है कि हमें वेट लॉस करना है। मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन पे पहुंचने के पहले परिवार वालों को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि वेट लॉस दूसरे के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। तो शायद वो मेंटली इफेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी के प्रोग्राम पे मैं देख रहा था, खासकर तापसी पन्नू ने डाइटिशियन का नाम लिया, बोले हम अपने डाइटिशियन के ऊपर में 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं। देखिए, बात ये है कि कुछ इंडिया में है 1-2 डाइटिशियंस जो इतने लेते हैं, और जहाँ देखिए सेलिब्रिटी नाम जो जाता है जी, वहाँ तो फिर हर चीज का रेट का कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं तो हम तो इसलिए डर गए कि हमको कभी जरूरत भी पड़ेगी डाइटिशियन, हम पहुंचेंगे कैसे? नहीं, आज भी ऐसे देखिए डाइटिशियन ऐसा ना 1 लाख आपने बोला, 500 में भी और फ्री में भी डाइट्स मिल जाएंगे आपको गूगल में। बट मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करके, क्योंकि कहीं से भी आपको पता तो चल जाएगा कि कौन सी डाइटिशियन कितनी ऑथेंटिक है। चलिए, उसके बाद पता चलने के बाद जब आप एक बार बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना सही ज्ञान दे रही है या कितना गलत बता रही है। और दूसरी बात जो है, मैं थोड़ा सा नॉट फेवर में हूँ सप्लीमेंट्स के। लोगों को लगता है कि 2-3 टाइम का खाना छोड़ के सप्लीमेंट से हम वेट लॉस, मैं आने था नेक्स्ट उस पे आना ही था। हाँ। क्योंकि अभी जो युवा वर्ग है, टीनेज के, बड़े कॉन्शियस होते जा रहे हैं अपने हेल्थ को, बॉडी फिजिक्स को लेकर के, और वो अपना काफी समय जिम वगैरह पे गुजारते हैं। और जब वो जिम पे एंट्री करते हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिम के लिए, पर मैक्सिमम जिम वालों के पास में वो अपने काउंटर पे सप्लीमेंट के डब्बे बहुत सारे रखे रहते हैं जो कि उनको अट्रैक्ट करते हैं, और वो फिर खाना कट होता है और वो सप्लीमेंट लेते हैं। कई प्रकार के प्रोटीन्स वो लेना चालू करते हैं डाइट पे, और ये रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि उनको कई प्रकार के शारीरिक परेशानियां या बीमारियां आ जाती हैं। अब आ गए हैं हम उसी पे, डाइट से न्यूट्रिशन की ओर। आप डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। एक व्यक्ति को कब सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है और कितनी आवश्यकता होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि लोग अक्सर जब सप्लीमेंट्स लेते हैं, देखिए वेट लॉस के लिए तो कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। फैट को डिसॉल्व करने के लिए किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, भले कितने भी अवेलेबल हो। आप आज मील को रिप्लेस करके सप्लीमेंट लेंगे, बट कितने महीने तक ले पाएंगे? तो हमेशा शॉर्टकट नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग कट लीजिए, पर परमानेंट सॉल्यूशन लीजिए। परमानेंट सॉल्यूशन जी। ऐसा डाइट में लीजिए, फाइबर बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाइए। और जब हम चारों तरफ अपने खान पान देखेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें फाइबर और प्रोटीन है। और नॉन वेजिटेरियंस को तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी। वेजिटेरियन को भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आगे ऑप्शंस पे भी आऊंगी। कोशिश करना चाहिए पहले हम अपने खान पान से। ऐसे लोग जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए, पोस्ट सर्जरी के पेशेंट्स हो गए,
जो लोग कई दिनों तक खा नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं थ्रू पाई, थ्रू वाटर। जिन लोग खाना खाने में सक्षम नहीं है, जिनके एनर्जी लेवल्स ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम बहुत लो हो गए हैं, तो उनके लिए हमें देने ही चाहिए, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट एक इंसान जो अच्छा खासा है, बिल्कुल फिट है, उसको केवल वेट लॉस करना है, उसको केवल अपनी हेल्थ बनानी है, स्टेमिना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो खाने पीने में हजारों ऑप्शन है, उसको वो सारे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि आपको अगर करना है तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए और कार्ब्स को कम कर दीजिए, तो प्रोटीन खोजने फिर बाहर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जाता है। तब तो प्रोटीन पाउडर्स घर पे भी बनाए जाते हैं। आप वो बता दीजिए। वो लोग तो बाहर खोज रहे हैं, या मैं जो देख रहा हूँ आसपास पे, या तो प्रोटीन के पाउडर ला लेते हैं, यूट्यूब पे खोजते हैं और सोशल मीडिया बहुत सारे हैं, जैसे कि या फिर वो पनीर वगैरह का सेवन कर रहा है, कोई बोलता नहीं चिकन ही खाया जाओ तो बढ़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे जैसा आपने कहा, तो कितना प्रोटीन चाहिए लोगों को अगर वेट को रिड्यूस करना है? देखिए, वेट रिड्यूस करने के लिए केवल एकमात्र प्रोटीन ही जरूरी नहीं है। जैसे वेट गेन के हजारों कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता वेट गेन बढ़ने का। वेट गेन को बहुत सारी चीज़ें मिलके करती हैं। लोगों को लगता है हमारा वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता, उसमें भी समय लगता है। आपकी लंबे दिनों की लापरवाही वेट गेन करेगी। बिल्कुल। और वैसे ही वेट लॉस एक चीज़ से नहीं हो सकता, केवल प्रोटीन से नहीं होता। वेट लॉस होने के लिए प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं और फल और सब्जियां नहीं खा रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो प्रोटीन बॉडी एब्सॉर्ब ही नहीं करेगी। अच्छा। हाँ। तो उसके लिए जरूरी है कि हम साथ में क्या खा रहे हैं। और एक्सेस प्रोटीन से फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या एसिडिटी हो जाएगी, फिर आपको उस चीज के लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये सप्लीमेंट्स की चेन हो जाएगी। और सप्लीमेंट्स लेने के पहले सबसे पहला थंब रूल है, अपने सारे ब्लड टेस्ट कराएं। लिवर फंक्शन टेस्ट, स्पेशली किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, ये सब नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद ही आप एप्लीकेबल हैं कोई भी प्रोटीन पाउडर लेने के, नहीं तो आप अपनी बॉडी को डैमेज ही करेंगे। विशेष तौर पे किडनी को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। किडनी को ज्यादा डैमेज करेंगे। एक्सेस प्रोटीन होगा तो सबसे बड़ा असर जो है वो किडनी के ऊपर ही होगा। तो बिना ब्लड टेस्ट के प्रोटीन पाउडर्स बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। और अगर उसके बाद लेना भी है तो उसके साथ पहले हम घर के, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। सत्तू सुना होगा आपने? बिल्कुल। उसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो हम घर पे भी एक कुछ मिक्सचर बना सकते हैं। सोयाबीन, सत्तू, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सब को लेकर एक पाउडर बनाया जा सकता है, जो जस्ट पानी में घोलो और पी लो। अच्छा। तो इन सब की रेसिपीज भी हम लोगों को देते हैं, ताकि जो ना भी आए उसको जनरल अवेयरनेस मिले कि अभी जो आपकी बहुत सारी रेसिपीज आती रहती हैं और आप यूट्यूब में, तो एक बार लिंक भी बता दें तो लोग देख लेंगे आपकी इसको। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता छाबड़ा करके यूट्यूब पे लिंक है, और dr.श्वेता छाबड़ा इंस्टाग्राम पे भी है। दोनों जगह पेज है जहां हम अपनी सारी रेसिपीज डालते हैं और सारे टिप्स भी डालते हैं रिलेटेड टू वेट लॉस, मोस्टली वेट लॉस। बट एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को भी मैं उतना ही सीवियर मानती हूँ, उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है, अभी आप ले रही एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को, छत्तीसगढ़ में, मैं भी छत्तीसगढ़ की बात करूँ, बाहर तो हो गई, छत्तीसगढ़ जितना मैं घूमा हूँ हेल्थ अवेयरनेस के नाम पे, तो एक प्रोग्राम अगर कैंप का होता है तो उसमें मोर देन 70% लोग एसिडिटी का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, और 30 to 40% पेशेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, जिसमें से करीबन 10 से 15% अब निकाल दो अगर ये कॉमन आ रही है, तो इसमें सीवियर पाइल्स फिशर के उनको प्रॉब्लम या सिम्टम दिख जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगला डाइटिशियन से क्वेश्चन ये रहेगा कि जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी को एसिडिटी हो रही है और कॉन्स्टिपेशन है, पानी का अभी एक आप पानी कितना बड़ा यहाँ तो पूर्ण रोल अदा करता है एसिडिटी को कम करने में और कॉन्स्टिपेशन को करने में, एक है, क्योंकि बार बार आपने भी एक तरफ पानी की ओर बहुत जोर दिया है। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल
जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। बहुत बहुत बड़ा रोल करता है। लोगों को ये तो पता है कि हमें ज्यादा पानी पीना है, पर कैसे पीना है। तो सबसे बड़ी बात, लोगों के पास समय नहीं होता, या फिर लोग घर से काम से निकलते हैं तो उनको लगता है कि उचित सुविधाएं नहीं है वॉशरूम्स की, तो इसीलिए वो दिन भर पानी का इंटेक कम कर देते हैं। बिल्कुल। तो पर मेरा कहना ये कि एक साथ इकट्ठा पानी ना पिए। पानी को हर 1 से 2 घंटे के बीच में आपको 1 गिलास पानी पीना है। इसके अलावा पानी को तुरंत खाने के बाद भी ना पिए और खाने के साथ भी ना पिए। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, रात के 7 बजे के पहले पहले आपका पानी का हिस्सा दिन भर की भरपाई ऑलमोस्ट पूरी हो जानी चाहिए। 7-8 के बाद टिल यू स्लीप, जब तक आप सोएं, आपका वाटर इंटेक थोड़ा कम ही रहना चाहिए। कोशिश करें कि रात को 9 के बाद पानी ना पिए, ज्यादा क्योंकि बेहतर है। उससे क्या पर ये होता तो नहीं है ना, वाटर रिटेंशन हो जाती है, किडनी इतनी फंक्शनिंग नहीं रहती रात को। सुबह से काम कर रही है ना। हाँ, तो थोड़ा सा उसको भी तो इसीलिए रात को और जो पानी डिजोल्व होके निकलेगा नहीं, वो रिटेन हो जाएगा। वाटर रिटेंशन होती है, जिसके कारण अक्सर महिलाओं को सूजन होती है, सुबह उठ के अंगूठियां टाइट हो जाती हैं, चप्पल नहीं आती पैरों में। ये जनरल कभी कभी स्वेलिंग होती है। तो वो इसीलिए होती है कि एक तो वाटर रिटेंशन होती है, एक्सेस वाटर आफ्टर 7 PM, दूसरा एक्सेस सॉल्ट इनटेक। अच्छा, तो 2 चीजें लगभग अवॉइड करें अगर लोगों को हेल्दी रहना है। हाँ, हेल्दी और वेट लॉस करना है। तो ये की रूल है कि 8 बजे के बाद, या अगर आप बहुत ही लेट सोते हैं तो 9 बजे के बाद सॉल्ट इंटेक नहीं। सॉल्ट इंटेक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मिठाइयां मंगा के और लोग बोल रहे हैं कि बात बनी कि डॉक्टर श्वेता ने बोला है सॉल्ट नहीं लेना है, तो इस जगह पे हम मीठा तो खा सकते हैं। तो चलो इसी बात पे हो जाती है कुछ मीठा। ये बताइए कि रात को मीठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सॉल्ट तो मना ही कर दिया आप। नहीं, देखिए, रात को बाहर का मीठा तो वो दिवाली जैसा ही होना चाहिए, कभी कभी खाने वाली बात है जी। डेली बेसिस पे अगर आप रात को देर तक जग भी रहे हैं और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो एक आधी खजूर ले सकते हैं, एक आधी अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। सीड्स को आप मिक्स करके रख सकते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और चिया सीड्स। इसमें गुड फैट होते हैं तो ये अलाउड रहते हैं। बाकी जो वाटरमेलन के सीड्स आते हैं, मस्क मेलन के सीड्स आते हैं, वो फैट बहुत ज्यादा होता है उनमें। वो अक्सर लोग ग्रेवीज को थिक करने के लिए यूज करते हैं, बाहर के लोग, बाहर की शादी पार्टी में। तो उनको डेली बेसिस पे घर में नहीं खाना है। तो जब आपको रात को भूख लगे, आप बहुत देर तक जग रहे हैं, तो ये सारी चीजें ले सकते हैं। आपको दूध रात को सूट होता है तो आप 1 कप दूध बिना चीनी का ले सकते हैं, हल्दी डाल के, अदरक डाल के, केसर डाल के। मैं पानी वापस आ रहा हूँ, पानी बड़ा अहम है। और बिल्कुल। हमने भी अपने पास में डर्मेटोलॉजिस्ट भी आए थे, तो अभी गर्मी के ऊपर बात हो रही थी, तो उन्होंने पानी पे बहुत जोर दिया कि अगर आपको चेहरे की सुंदरता बना के रखनी है, चेहरे की सुंदरता तो अंदर के खान-पान से ही आती है। तो अगर आपको ग्लोनेस चाहिए तो क्रीम उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं करता जितना आपका वाटर इंटेक करता है। आपने बात कही थी कि वाटर एल्कलाइन होना चाहिए। एक समय था जब हम मटके का पानी पीते थे, ताम्र बर्तन में पानी पी लिया करते थे, तांबे का बर्तन यूज होता था। अब तो सब स्टील के आ गए हैं और रेफ्रिजरेटर आ गया है, बड़े बड़े ब्रांड की बोतलें आ गई हैं। कुछ डॉक्टर्स आप ही जैसे यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि ये वाटर जो हो गया है वो लगभग एसिडिक की ओर जा रहा है। तो ये जो पानी, जब आप कह रहे हैं, जब मैं आपसे प्रश्न कि बाहर हम जा रहे हैं उस दौरान तो हम वही पानी पकड़ना पसंद कर लेते हैं अब तो प्लास्टिक की बोतलों पे।
एज ए डाइटिशियन आप क्या रिकमेंड करेंगी जिनको चेहरे का ग्लो भी लाना है और जिन्हें वेट लॉस भी करना है, उनके लिए पानी कैसा होना चाहिए? एक इंटेक आपने बता दिया। बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि तांबे के बर्तन में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहता है, आप रात भर पानी रखिए, सुबह उसको पीजिए, बट आपका बर्तन रोज अच्छे से साफ होना चाहिए। तांबे के बर्तन में एक भी ग्रीन स्पॉट नहीं होना चाहिए आपके। एक वो, दूसरा आप पानी को एल्कलाइन बनाने के लिए चांदी के बर्तन का भी ग्लास या लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दिन भर भी आप उसमें, क्यों हम बच्चों को जब पहली बार खाना खिलाते हैं तो सोने का चम्मच, चांदी के हर चीज हम उनके लिए, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, चांदी का ग्लास, बिकॉज एल्कलाइन होती है उससे चीजें। तो आप वो चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए। घर पे हैं आप, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो अपने घर से प्लास्टिक की सारी बॉटल्स हटा दीजिए। प्लास्टिक की बोतल हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। इनफैक्ट जिनको पीसीओडी है उनके लिए तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं कर। अच्छा। हाँ, और माइक्रोवेव में भी प्लास्टिक के बर्तन रखना बंद कर दीजिए बिल्कुल ही। टोटल यूं कह ले, गर्म चीजें और पानी प्लास्टिक में रखना ही नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल। और बॉटल्स यूज करनी है तो मटके की बॉटल्स बहुत अवेलेबल है। कांच अगर हैंडल कर सकते हैं तो कांच, नहीं तो स्टील की भी बॉटल्स बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। रही बात जब हम बाहर जा रहे हैं तो हर जगह हमें प्लास्टिक की ही बॉटल मिलती है, तो जब हम बाहर जाते हैं तो उसमें एल्कलाइन इफेक्ट लाने के लिए हम थोड़ा सा नींबू काट के डाल दें उसमें। अच्छा। पुदीना या धनिया की पत्तियां डाल दें थोड़ी सी। अपने साथ आप सब्जा सीड्स, चिया सीड्स, दोनों में से कोई भी एक, सब्जा सीड्स और चिया सीड्स दोनों अलग है, इसका एक अलग ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी सीड्स लेके जाए, रात को उस बॉटल में रख दे और फिर दिन भर उसका पानी पीते रहे। सबसे अच्छा तरीका है, यदि आप बाहर भी जा रहे हैं तो अपने साथ में कुछ पुदीने की पत्तियां या तुलसी की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, ये आप रख के चलें। और बाहर से आपने अगर पानी की बोतल परचेस की है तो पीने के पहले थोड़ा सा उसमें डाल दें, 2-3 घंटे पहले डाल दें। और 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ दोनों में से कोई एक सीड्स रखें, रात को उसमें डालें और सुबह, क्योंकि बाहर भी जब हम ट्रेवल करते हैं तो अक्सर इरेगुलर रूटीन के कारण हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमें एंजॉय करना है तो साथ में 2-3 टिप्स फॉलो कर लेने चाहिए। बिल्कुल। मुझे भी एक चीज थी, और मैं एक बहुत अच्छे आयुर्वेद के ही चिकित्सक थे, उनसे एक बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था चांदी के बर्तनों में पानी पीना। तो मैं बड़ा दिन सोचता रहा कि चांदी के बर्तन में पानी, चांदी का बर्तन कहाँ से खरीदे। तो हमें समझ में आया कि हमारे यहाँ थोड़ा चांदी की वो छोटी वाली थाली होती है ना, तो वो मिली हुई थी शादी के समय। तो हमने भी पत्नी जी को बोले आप इसको लॉकर में रखिए, इसको निकाल करके ना बर्तन पे डाल दो जिसमें पानी भरते हो। तो पिछले कुछ समय से हम चांदी का पानी पी रहे हैं। नहीं, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि बहुत सिक्के इकट्ठे हो गए, उसमें डाल दीजिए। ऑलमोस्ट हमारे इस क्षेत्र में दीपावली एक ऐसा समय होता है, धनतेरस का, जिसमें लोग चांदी के सिक्के जरूर खरीदते हैं। तो मैं आपके बिहाफ में भी अपने सभी दर्शकों को ये सजेशन दे देता हूँ, क्योंकि अगर डॉक्टर भी मेरे साथ है मेरी बात का समर्थन करने के लिए, कि अगर आपने चांदी के सिक्के खरीदे हैं तो उसको लॉकर से निकालिए और पानी भरने वाले बर्तन में डाल दीजिए, तो वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो एक अच्छा सुझाव लोगों को बिना खर्चे का है। और वैसे देखिए 2000 लोग यहाँ बैठे, आपका बहुत पैसा बचा दे रहे हैं। नहीं तो अल्कलाइन वाटर खरीदने जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत महंगा हो जाएगा। बहुत महंगा, आपकी रेट नहीं, 70,000 रुपए की मशीन लगने लगी है। तो ये है डॉक्टर श्वेता छाबड़ा, रायपुर की जानी मानी डाइटिशियन है। डॉक्टर साहब, अब एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने क्लिनिक का मिलने का समय और अभी बता दें, ताकि जो लोग देख करके आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कर लें। बिल्कुल। मेरा क्लिनिक है शंकर नगर में, मारुति सॉलिटर में। पिछले 17 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस फील्ड में। और मिलने का समय तो 12 से 2 और शाम को 5 से 8 है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाते, कोविड के बाद से ये चलन हो गया है ऑनलाइन का। तो पहले तो केवल रायपुर के बाहर के लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते थे, अब रायपुर के लोग भी ऑनलाइन करते हैं। तो उसके लिए तो फोन पे बातचीत हो सकती है हमारी, बिल्कुल।
और मिलने आने के पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़े से आप टिप्स लेना चाहें, वीडियोस देखना चाहें तो ज़रूर सोशल मीडिया पे विजिट करें और जानकारी लें। बाकी मैं आपकी सुविधा के लिए डॉक्टर श्वेता जी का सोशल हैंडल जो है उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप देखेंगे, और फोन नंबर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अगर मैडम परमिट करेंगी तो आपका नंबर भी हम अपने चैनल पे डाल देंगे, लोग सलाह जरूर लेते रहेंगे। डॉक्टर श्वेता जी, बहुत सारी इधर की बातें तो हो गई है, अब मैं स्पेशली आ जाता हूँ ओल्ड एज, खास करके महिलाओं के बारे पे आते हैं। वे महिलाएं जो अब मेनोपॉज की ओर चल रही हैं, ये अपने आप में एक इसको ना तो बीमारी कहा जा सकता है, लेकिन जब लक्षण आते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन की ओर ले जाते हैं, और इस समय ये लापरवाही का बड़ा करीब का समय होता है। बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो पूरा कॉन्शियस उनकी ओर चला जाता है, अपने खान पान से ज्यादा उनकी ओर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती है तो देखते नहीं है, और ऐसे कंडीशन पे उन्हें बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं, और इसमें से ओबेसिटी भी है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसिडिटी का आता है उनके साथ में। इसी समय में अगर आप नोट करें तो थायराइड भी बढ़ता है उनके साथ में। यही एक समय होता है जिनको बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसीज भी उनके ऊपर आने लगती है, और सारी के सारी अगर प्रॉब्लम का जड़ देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका खान पान है। तो इस उम्र के लिए विशेष तौर पे एक डाइटिशियन का बिल्कुल क्या होता है ना, हमारा खान पान हमारे मूड से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है जी। तो ये जिस समय की आपने बात करी उस समय थोड़े से मूड स्विंग्स भी होते हैं जिससे हम कोरिलेट कर लेते हैं कि हमें ये नहीं खाना पसंद, ये। और जब महिलाओं की बात आती है तो वो पहले पूरे घर के लिए सोच लेती है, बिल्कुल, फिर उनकी अपनी पसंद नापसंद आती है। आजकल दौर बदल रहा है क्योंकि आजकल लोग सब घर के लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि उनकी भी एक अलग जगह बन चुकी है घर में। तो ऐसे समय में जो डाइट होनी चाहिए मेनोपॉज में, वो कैल्शियम तो भरपूर चाहिए ही चाहिए हमें, पर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी चाहिए साथ में, और आयरन हीमोग्लोबिन का भी एक खास ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि +35 +40 सीड्स का सेवन डेली करें अपने खान पान में, और एक ही वैरायटी का खाना ना खाएं। जैसे कि अब तो मिलेट्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, बिल्कुल, तो अपनी डाइट में स्पेशली +35 +40 मिलेट्स का इंक्लूजन करें अपनी डाइट में ऑन डेली बेसिस। जैसे हम पोहा और उपमा डेली खाते हैं ना, वैसे ही आपका नाश्ता इज द की ऑफ योर डे। इतना विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर युक्त होना चाहिए कि ये ढाल बन जाए हमारे दिन भर के खान पान की। ठीक है, तो आपका ब्रेकफास्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें वैरायटी ऑफ फूड हो। जैसे कि अगर हम पोहा भी खा रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन ले लें, पनीर ले लें और वेजिटेबल्स ले लें, तो वो हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का मिलन। तो उसमें आपके तीनों कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, अलग अलग टाइप के चीले। रागी बहुत अच्छा सोर्स है। मैं वही आ रहा हूँ, अभी एक समय चल गया है, प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ के सीएम दोनों ने मिलेट्स को प्रमोट किया है बहुत ज्यादा। हाँ, और किन लोगों को उसका ज्यादा उपयोग करना चाहिए? देखिए, हर एज ग्रुप को यूज करना चाहिए, और मिलेट कोई नया नहीं है हमारे लिए। ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों भी मिलेट है जो हम शायद सालों से खा रहे हैं। मतलब जब से पर एक समय था ना, हम लोग जब छोटे थे तब खाते थे, हमारे यहाँ कोदो और कुटकी बड़ी हुआ करती थी, और कोदो कुटकी खाते थे, लेकिन इसको ना गरीबों का भोजन बोल के किनारे किया गया। हम लोग खाते थे तो कुछ लोग, बड़े जो लोग थे उस समय, तो हंसा करते थे, बोले गरीब का खाना खा रहे हो। और उसके चक्कर में हमने कोदो कुटकी उपजाना बंद करके चावल उपजाना, और चावल क्यों खा रहे हैं? नहीं, तो देखिए, चावल छत्तीसगढ़ है, चावल है, धान का कटोरा, तो ठीक है, बट चावल में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जितने आपके मिलेट्स में हैं। तो मिलेट्स में एडिशनल क्या है? मिलेट भी है तो कार्बोहाइड्रेट, बट उसमें एडिशनल आपको फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स मिलेंगे, स्पेशली B12 वगैरह जो नहीं मिल पाता है हमें। हाँ, B12 अब नहीं मिल पाता। हाँ, इसमें भी उतना, अगर आपका बहुत डेफिशिएंट है तो आपको उसका सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा, बट अगर उसको अपने को रेंज में रखना है तो हमें मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। और मिलेट्स इजीली डाइजेस्टेबल है। जैसे क्या होता है ना, जब हम 40 की तरफ जाते हैं तो
प्रोटीन में दालें डाइजेस्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो अब क्या करें, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो तब भी है। बहुत ज्यादा पनीर लेंगे तो फैट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। घर में आप टोन्ड मिल्क का या लो फैट मिल्क का पनीर बनाएंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो जब आप बाहर का पनीर खाएंगे तो हाई फैट हो जाएगा, तो उतना प्रोटीन के चक्कर में रोज खा नहीं सकते। तो एक तो हम दही का सेवन रोज कर सकते हैं, दूसरा हम मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं। मैंने बताया सत्तू का भी कर सकते हैं। दालें डाइजेस्ट नहीं होती, बट सत्तू पानी बहुत लोग गुड़ में बनाते हैं। हाँ। बट उसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप चाहते हैं उससे वेट ना बढ़े तो आप उसको नींबू के साथ बनाइए। हाँ, मतलब ये कुछ क्षेत्र है यूपी से मैं देखता था, उन लोग सत्तू के पानी में नींबू निचोड़ के काली मिर्च डाल करके बढ़िया पुदीना वगैरह डाल करके जल देते हैं पीने के लिए। वो असली मायने में वो गर्मियों का ड्रिंक होगा, गर्मी का ड्रिंक। अब कुछ जगहों पे खाते हैं कि सत्तू में वो गुड़ डाला, घोला और खा लिया या शक्कर डाल के। बहुत लोग तो क्या होता है ना, गर्मियों में अपने को हाइड्रेट रखने के लिए ड्रिंक लिक्विड्स तो लेते हैं, बट उसके साथ वो एहसास नहीं करते कि चीनी और गुड़ का कितना, आम पना, आम रस, आप ये सब ले रहे हैं बट एहसास ही नहीं कर रहे हैं आप कि उसमें चीनी कितनी ले रहे हैं। तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप ये सब तरल पदार्थ तो ले रहे हैं, बट ज्यादा चीनी लेके आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ना ज्यादा चीनी बॉडी को डैमेज ही करती है। किस प्रकार से? एक तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। ज्यादा शक्कर लेना बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है। कर देती है। अच्छा। दूसरा वजन बढ़ाती है। और अगर आपको शुगर है तो फिर तो वो दुश्मन ही है आपके लिए, चाहे गुड़ हो, चाहे शहद हो, चाहे ब्राउन शुगर हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीनी। चलिए एक और हम आते हैं। हालांकि सुपोषण आहार ने बहुत कुछ फायदा पहुंचा है, फिर भी आज की डेट में जो हमारी किशोरावस्था की बच्चियां आती हैं उसमें एनीमिया के केसेस काफ़ी देखे जाते हैं। ये ग्रोइंग समय होता है उनके लिए, और शरीर बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेने के लिए अब आगे बढ़ता है। इस समय एक प्रॉपर डाइट की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको निगलेक्ट किया जाता है इन द एज 12 to 16। बिल्कुल 4 साल का समय ले रहा हूं मैं। इस समय में, जिस समय में शायद डाइट की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज इस समय को उतना फोकस नहीं कर पाती, इसको महत्वपूर्ण नहीं मानती है। और इसीलिए अगर हम कहें तो, अगर आप भी देख रही होंगी, या तो बच्चे ज्यादा मोटे हो जाते हैं या आवश्यकता से कम दुबले रहते हैं। ये तो इसको इस समय जो प्रॉपर डाइट के लिए कुछ अगर आपके टिप्स मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं बाहर के खाने को देख के। और या तो कुछ लड़कियां मोटी हो रही होती हैं तो वो सडनली खुद ही खान पान बंद कर देती हैं। बिल्कुल, कि उनको अच्छा दिखना है ना, मतलब मैंने बताया कि 10 लोगों के साथ उठना बैठना है तो गलत तरीके से वेट लॉस करना चालू कर देते हैं। बट उस समय खाली पेट रह के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी करके आने वाले समय के लिए आप चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब एक फीमेल की बॉडी की मैं बात करूं तो काफ़ी सारी एजेस होती हैं जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको आयरन का ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन अपना जिंक ठीक रखना, अपना फॉलिक एसिड ठीक रखना, ताकि आपके एनर्जी लेवल्स और स्टेमिना भी हाई बना रहे। और मैं बता दूं कि अगर हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा बहुत लंबे समय तक तो वेट बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। आपको थायराइड भी हो सकता है। तो इसीलिए गलत तरीके से डाइट नहीं करनी है और अपने खान पान में सारे विटामिन्स, मिनरल्स विदाउट शुगर, विदाउट मैदा फूड लेना है। तो और वो होता कहाँ है? तो जो बाहर का वो जो एज है ना, ये जो एज है 12 से 16 वर्ष की जो एज होती है, चाहे लड़के की हो लड़की, विशेषकर लड़कियों की बात करता हूँ, गुपचुप खाने का मन इसी से ज्यादा करता है। पिज्जा तो खैर अब कॉमन हो चुका है, बर्गर कॉमन हो चुके हैं, इसको आप बोल रहे अवॉइड करने और उस पे जाते हैं। उसको ना अभी भले आपको स्वाद दिख रहा है, बट उन सब चीजों को मैं अभी भी कहूंगी कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही रखें। कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचे मुझे रात को पिज्जा खाना, मैं दिन भर भूखी रह लेती हूँ। कोल्ड ड्रिंक के बारे में क्या कहती हैं आप? पिज्जा के साथ में कोक आता ही है, बिल्कुल ऑफर रहता है वो, तो उसको हटा ही दीजिए, लाइफ से ही हटा दीजिए। बिल्कुल
जी। तो मुझे लगता है कि सबको नींबू पानी शुरू कर देना चाहिए। और हर जगह इजीली अवेलेबल भी होता है। बिल्कुल। और नहीं भी है तो आप अपनी एक बॉटल कैरी करिए साथ में। बहुत सारी चीजें पर्स में लेके घूमती है लड़कियां। हाँ। एक नींबू पानी की बॉटल भी लेके घूमना चाहिए। सुझाव है आपको अगर। चलिए, एक और है, हमारा जो भारतवर्ष है ये त्योहारों का देश कहा जाता है, और शायद ही कोई ऐसा महीना है जब त्योहार ना आते हो। बिल्कुल। मगर त्योहार जहां पे अध्यात्म जुड़ने तरीका है, वहीं पे उपवास भी रखा जाता है, और उपवास भी देखा जा रहा है कि अब कई बीमारियों को लेकर के आ रहा है, क्योंकि लोग एक खान पान बदल जाते हैं। बिल्कुल। उपवास को डाइटिशियन की तरफ से अगर कोई सुझाव मिले कि कैसे उपवास के समय वो क्या करें कि उनका पानी का लेवल भी ठीक रहे, और जो डेली डाइट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, और वो फास्ट भी रह लें। उपवास रखना शरीर के लिए अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है एक तरीके से, बट अगर वो सही तरीके से किया जाए। उपवास में लोग अक्सर 9 दिन उपवास रखते हैं, और उनका साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू, आलू, मूंगफली, इनका इंटेक बढ़ जाता है। और ये सारी चीजें ऐसी हैं बिना डीप फ्राई किए बनती नहीं है। तो एक तो 100% स्टार्च, दूसरा डीप फ्राई, और इसके अलावा जब भी वो लिक्विड लेते हैं तो कुछ ना कुछ मीठे की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है। जैसे कि मिल्क शेक लिया तो शक्कर डाल दी, लस्सी ली तो मीठी ले ली। उनको लगता है कि मैं तो उपवास कर रही हूँ, मुझे चक्कर ना है, इसलिए मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा ले लेती हूँ। तो इसको छोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा आए नारियल पानी पे, नींबू पानी पे, भगर जिसे कि मोरधन कहा जाता है, वो भी एक टाइप का मिलेट है, इसकी खिचड़ी बनाइए, राजगीरे की रोटी बनाइए। इसके अलावा मखाने और ड्राई फ्रूट्स, इनका सेवन करिए। फलों का रस न पीने की बजाय फल खाइए। जब तक आपके दांत एकदम अच्छे हैं, आप कोशिश करिए कि फल खाएं। उसका फायदा ये है कि आपको साथ में फाइबर भी मिलेगा और ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा आप मूंगफली खा सकते हैं, बट नॉट फ्राइड, और बहुत ज़्यादा मूंगफली का सेवन ना करें अगर आपको वेट लॉस भी करना है उपवास रखते रखते। और जिनको डायबिटीज़ है, जो बहुत देर तक खाली पेट नहीं रख सकते, पहले तो हम उनको उपवास सजेस्ट ही नहीं करते, फिर भी रखना है तो भगर और राजगीरा और मखाना, इन सबको खा के, जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को थोड़ा लेते हैं, वैसे ही अंतराल में खाएं, बट हेल्दी खाएं। बिल्कुल। तो भाई आपको खाना हेल्दी ही खाना है, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। माइंडफुल ईटिंग इज द की ऑफ टुडेज हेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ, माइंडफुल ईटिंग इज द की ऑफ टुडेज हेल्दी लाइफ। तो अगर हम इस बात को यूं भी ले लें कि आप जैसा खाते हैं आपके विचार भी वैसे ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपने विचारों को अच्छे रखना, और जैसे विचार आएंगे वैसे खाना भी खाना पड़ेगा। दोनों फर्क हो जाएंगे। क्योंकि मन बाहर निकल रहा है और आपको पिज्जा खाने का मन करेगा, तो पहले तो विचार आए हैं, तब आपने पिज्जा खाया है, और पिज्जा खाया है तो उसमें जो मैडम ने बताई थी कि बहुत सारे क्या क्या नुकसान है, वो होगा, तो आपकी बॉडी में उस तरह का असर भी दिखाई देगा। तो मुख्य बात है ये है कि आपको अपने खान पान को ध्यान रखना होगा। जिस तरह से लाइफ कैंपस के प्रोग्राम में हमेशा लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ, लाइफ डिसीज जुड़े हुए कई टॉपिक को लेके आता रहता हूँ। डॉक्टर्स आपको अक्सर सलाह देते हैं कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, आपको अपने खान पान को चेंज करना है, मगर कैसे? तो सुझाव के लिए रही डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी। आपके प्रश्न अगर आ रहे हैं, आप मुझे मेरे लिंक पे प्रश्न भेज सकते हैं। ये शुरुआत हुई है डॉक्टर छाबड़ा जी के साथ में, आप लोग की डिमांड रहेगी, छाबड़ा जी हमेशा आती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक प्रोग्राम डॉक्टर श्वेता जी के साथ में करें, ताकि हम पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को भी एक सही खान पान की शैली बता सके। दादी अम्मा अब उतना नहीं बैठ पाती है, पर हम डॉक्टरों को लेकर के आपके साथ में आते रहेंगे। तो चलते थे डॉक्टर साहब, एक टिप अगर आप कुछ संदेश देना चाहें इसके बाद।
मेरा संदेश यही है कि किसी की डाइट को फॉलो ना करें। बाजू वाला क्या खा रहा है, घर में दूसरे लोग क्या खा रहे हैं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी की डिमांड क्या है वैसे ही खाएं। सोशल लाइफ तो है, सभी की है, हम बाहर आना जाना बंद नहीं कर सकते, बट थोड़ा सोच समझ के और पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, तो आप ज़रूर हेल्दी लाइफ जी पाएंगे विद दिस सोशलाइजेशन। भैया कुल मिला के बात यह है कि आपको भगवान ने एक अकेला पीस बनाया है, आप दूसरे जैसे नहीं हो। बिल्कुल। इसलिए दूसरे की डाइट को आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी डाइट भी पर्सनलाइज और कस्टमाइज्ड होना चाहिए। तो पर्सनलाइज और कस्टमाइज्ड डाइट के लिए अगर आपको कोई जानकारी है तो आप डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। अगले मौके में फिर मैं मिलूंगा किसी और शख्सियत के साथ में जो बने हैं शख्स से शख्सियत। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं, और ये लोग बड़ी ही आसानी से आपको दुख, प्यार, खुशी, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं, और अक्सर आप उनकी ही बजाय ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पर शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइफ कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। So, if you want to transform your life in 360 degree, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook, and YouTube channel of Life Campus.